गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। 1 मिनट और वेट कर लेते फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ आदर्श बोलो, कुछ बोलना है हैंड रेस के जिसके यस लिए। सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ हाँ सर जैसे कल मैं ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सर उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिल सकती है? रिकॉर्डिंग में आपके जो स्टूडेंट मैनेजर है एक बार उनको मैसेज कर देना। कल थोड़ा रिकॉर्डिंग एक्चुअली लेट स्टार्ट हुआ था तो हो सकता है हाफ सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कल हमने सिर्फ कोर्स प्लानर और बाकी चीजें डिस्कस करी थी और आप लोग अपने स्टूडेंट मैनेजर को मैसेज करके रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, माइक का ध्यान रखना और सारी चीजों का, ताकि आप क्लास प्रॉपर्ली अटेंड कर पाओ। अब आज का जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है इनइक्वालिटीज। हो गया था, मैं वापस शेयर करूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज। अब ये बेसिक मैथ हम कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ द मैथ आगे जाके बहुत यूज भी होगा और काम भी आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमको डिटेल में अच्छे से समझना है। आपको कहीं पे भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, एक एक करके हैंड रेस करके पूछना। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पता है इनइक्वालिटीज के बारे में, स्कूल में पढ़ा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब उस Yes, नॉलेज sir. को हमको Yes, sir. और अच्छा करना है। Yes, ओके sir. ओके, एक ही बार बोल देगा। ठीक है, उस नॉलेज को हमको और अच्छा करना है, थोड़ा और समझना है इस बात को। इनइक्वालिटीज में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें रहती है। अब बेसिकली देखो, दो तरह की चीजें सर, होती है, इक्वेशन, एक हेलो। होता है इनइक्वालिटी। हाँ बोलो। सर जैसे इसकी कॉपी लगानी पड़ेगी ऐसे हाँ अलग हाँ, से? आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाने ही है सबको। ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट की एक एक कॉपी बनानी है, सेपरेट कॉपी, नोटबुक फॉर द फिजिक्स, फॉर द केमिस्ट्री एंड फॉर द मैथमेटिक्स। जो जो भी नोट्स क्लास में दिए जाएंगे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने रहेंगे। कुछ नोट्स तो आप क्लास के दौरान नोट डाउन कर लेना, जो चीजें छूट जाए या बच जाए क्लास के बाद आपके पास इसकी पीडीएफ ग्रुप में आएगी, तो पीडीएफ के थ्रू बचे हुए नोट्स को आप कंप्लीट करोगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, नोट्स, sir. अगेन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ठीक है, तो Thank नोट्स you. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट्स का Yes, ध्यान sir. रखना है। क्लियर है? ओके ना, सुनो ध्यान से। अब देखो, दो चीजें होती है, इक्वेशन एंड इक्वलिटी। अगर मान लो मैं को y इक्वल टू लिख रहा हूँ x माइनस 3, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अगर इस लीनियर Linear इक्वेशन equation. को आप प्लॉट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इक्वेशन एक कर्व को डिनोट करती है। कोई भी लाइन की इक्वेशन, कोई भी फंक्शन की इक्वेशन कोई ना कोई कर्व को डिनोट करेगी, और इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? ओके। Yes, sir. अब इनइक्वालिटीज इस डायग्राम में क्या डिनोट करेगी वो हमको समझना है। इनइक्वालिटीज क्या डिनोट करेगी? इनइक्वालिटी बेसिकली आपको एक रीजन डिनोट करती है। इनइक्वालिटी आपको क्या डिनोट करेगी? रीजन डिनोट करेगी। या तो ये नीचे वाला रीजन होगा या फिर ऊपर वाला रीजन होगा। ठीक है, उस रीजन में जो जो भी पॉइंट होंगे, अगर मान लो ऊपर वाला हुआ तो ऊपर वाले रीजन के पॉइंट उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, नीचे वाला रीजन हुआ तो नीचे वाले इनइक्वालिटी के पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये 2D में भी हो सकती है, 1D में भी हो सकती है। अगर दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला वाला जो मेरे पास है x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इसके सॉल्यूशन क्या है? यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? x ग्रेटर देन 3।
तो x ग्रेटर देन 3 के लिए मेरे पास दो सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर 1D में बात करूं मैं तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 3 मतलब ये, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 3 पे ग्रेटर देन 3 मतलब ये हो जाएगा रीजन। अगर मेरी 1 डायमेंशन में बात करेंगे तो 1 डायमेंशन में सॉल्यूशन ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और 2D की अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन में तो ग्रेटर देन 3 बहुत सारे पॉइंट होंगे, 3,1 3,2 3,4 4,5 7,10 8,9, इन सब पॉइंट में x की वैल्यू क्या है 3 से ज्यादा है, तो 2 डायमेंशन में x इक्वल टू 3 क्या होगा, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पर x इक्वल टू 3 होगा। और आपको क्या बोला, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला रीजन, तो आपका x ग्रेटर देन 3 2 डायमेंशन में ये रीजन को रिप्रेजेंट करेगा इन 2D। ठीक है, तो इनइक्वालिटी बेसिकली क्या समझाया मैंने, इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। 2 डायमेंशन में ऐसा हो सकता है, 1 डायमेंशन में ऐसा होगा, और जो भी इक्वेशन होती है वो कर्व को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उस इक्वेशन पे कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो उस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वैसे इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, अलग अलग इनइक्वालिटी है। अब इसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, इसके सॉल्यूशन निकालो। तो ग्रेटर देन 3 मतलब x की वैल्यू जहां पे 3 से ज्यादा वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, 4 5 6 7 4.5 4.8 4.9 इंफिनिटी तक जाता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है, ये फंडामेंटल इसका। अच्छा, 2-3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं अपन ओपन ब्रैकेट। अगर उन चीजों को मुझे इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट यूज होता है, दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये Yes, फंडामेंटल sir. नॉलेज चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे ये पहले आप सॉल्व करो, तब तक फिर मैं आपको इनइक्वालिटी के रूल समझाता हूँ। नैतिक माइक का ध्यान रखो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आया किसी का? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ रहा Yes, है? sir. 13/5. यस सर। Sir, x is smaller than minus 12/13. अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। जिसका आंसर आ जाए आप यस लोग सर, हाँ, आप चैट बॉक्स में, -12/13. ठीक है, अब आपने चैट बॉक्स सर में, 12/13। -50/30 आएगा सर। ठीक है ओके। अब सुनो सुनो बात, सुनो मेरी बात, एक एक करके अगर सब बोलेंगे तो क्लास इसमें ओवर हो जाएगी, राइट? आप लोगों को अगर आंसर आता है आपको चैट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है? आपकी जो मैसेज वाली चैट बॉक्स है उसमें आप मैसेज करके ड्रॉप कर दो, ताकि मैं देख लूंगा किस किस बच्चे का आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ताकि हमारी क्लास में सिलेबस का टाइम नहीं, आप लोगों को सबको एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना अच्छा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ, और 7 को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ। एक्स की टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से आएगा 13x, so x is less than -12/13। ये आ रहा था, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली इसमें आप इधर उधर भेज रहे हो, इसका मतलब क्या है, देखो सुनो ध्यान से। मान लो इधर कोई इनइक्वालिटी है, इधर कोई इक्वेशन है और इधर इनइक्वालिटी की इधर इक्वेशन है, तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सेम नंबर से ऐड, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम कुछ भी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख लो इस नोट को, इफ वी मल्टीप्लाई both side of inequality, if we multiply both side of inequality by negative number,
then sign of inequality changes. Then sign of inequality changes. ये बात आपको ध्यान रखनी है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एग्जाम्पल है -x इज ग्रेटर देन 5. तो अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो x बन जाएगा या -5 बन जाएगा, चेंज हो जाएगा. इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज. तो x क्या आ जाएगा? लेस देन -5. फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसे जिस मान लो दिया 3 - x इज ग्रेटर देन 2. दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 इज लेस देन -2. सो x इज लेस देन 1. तो ये हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, प्लस डिवाइड भी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक Yes, sir. ये तो चलो सिंपल एप्लीकेशन था. एक होता है वेवी कर्व मेथड. अगर मान लो मेरे पास इस तरह की इनइक्वालिटी आई, अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे ये पूछा गया है. सॉल्यूशन का मतलब क्या? x की वैल्यू में यहाँ पे क्या रखूं ताकि ओवरऑल आंसर आपका क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, वो भी बहुत 10 से 15 सेकंड में. तो वेवी कर्व मेथड की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे. सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब रखने पे ओवरऑल आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट रीजन क्या होगा, वो अगर हमें पता करना है तो इसके लिए मेथड सिखाई गई है वेवी कर्व मेथड. ठीक है, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेवी कर्व मेथड के लिए कुछ आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है. इन स्टेप को ढंग से लिख लो. स्टेप 1, सबसे पहले तो RHS में 0 होना चाहिए, मतलब LHS और RHS में अगर कुछ लिखा तो सबको इधर भेज दो. ठीक है, ये स्टेप 1 लिख लो. Make sure that the RHS is 0 and the coefficient of x of all the factor is positive. Step 1, make sure that the RHS is 0. आपका RHS 0 मतलब RHS में कोई भी क्वांटिटी नहीं, अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको LHS में भेज दो. And all the coefficient of x should be positive. x के सारे कोएफिशिएंट को क्या बना दो? पॉजिटिव. अब स्टेप 2, फैक्टराइज. स्टेप 2 के बाद क्या कर देना? फैक्टराइजेशन. जितने भी जो भी इक्वेशन उन सबके फैक्टर बना लो. स्टेप 3, उन सारे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके उनके जो रूट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो. ठीक है. स्टेप 3 क्या है? पुट ऑल द फैक्टर इक्वल टू 0 एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. सबसे पहले सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, उनको फैक्टराइज करना है, और फिर जो भी रूट्स आ रहे हैं या फिर जहां पे भी सारे फैक्टर आपके 0 हो रहे हैं उनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फैक्टराइज होके ऐसा कुछ आ गया, x - 3 ऐसा. इसके अंदर 3 फैक्टर है, x - 3, x + 2 और x - 5. तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? -2, 3, 5. क्लियर है? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ये इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तो अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा बहुत सारे, डोंट वरी. सबसे पहले क्या करना है? RHS को 0 बनाना है, x के सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, Yes, sir. फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के बाद जो जो भी फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे उनको प्लॉट कर दोगे. ये अभी लिख लो, अब इसके लिए लिख लो, फिर पूरा समझाऊंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी. स्टेप 4, प्लॉट करने के बाद अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी, प्लस से स्टार्ट करोगे. क्या करोगे? सबसे राइट वाली कॉर्नर वाली क्या रहेगी? प्लस. अभी सब स्टेप्स लिख लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. स्टेप्स को उतार लो. सारे कोएफिशिएंट को प्लॉट करने के बाद राइट हैंड साइड को आपको पॉजिटिव करना है. Yes, sir. राइट हैंड साइड को क्या करना है? पॉजिटिव. Positive. Yes, sir. अब सुनो ध्यान से. अब जो भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिसका भी रूट है, जिस भी फैक्टर का रूट है, उस फैक्टर की पावर, जो भी फैक्टर का रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर ऑफ दैट फैक्टर. माइक ऑफ करो प्लीज. इसका माइक ऑन है? गुरविंदर, माइक ऑन ऑफ रखा करो, बैकग्राउंड नॉइज आता रहता है. ठीक है, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है. हाँ, अब आपको क्या देखना, जो भी यहाँ पे फैक्टर है बच्चों, उन फैक्टर की जो पावर है वो कैसी है.
उन फैक्टर्स की पावर अगर आपकी ऑड है तो आपको साइन को चेंज करना है। उन फैक्टर की पावर अगर आपकी ऑड है तो यू हैव टू चेंज द साइन। क्लियर है? आया ना? चेंज लिखो इसको। इफ द उस फैक्टर की पावर अगर ऑड है तो आपको साइन को क्या करना? चेंज। और अगर जो फैक्टर उसकी पावर इवन है, पावर अगर इवन है तो नो चेंज, नो चेंज ऑफ साइन। अभी के लिए लिख लो, फिर समझा दूंगा मैं। स्टेप्स पर उतार लो ताकि आपके पास स्टेप्स लिखी हुई रहेगी। जो भी यहाँ पे फैक्टर है उसकी पावर अगर ऑड है तो साइन को चेंज करना है, पावर अगर इवन है साइन को चेंज नहीं करना है। बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा, बस अभी बस लिखते जाओ। क्लियर हुआ? यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। अब मैं सिखा रहा हूँ, समझ ध्यान से। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर बना के दे दिए, आरएचएस में पॉजिटिव भी है, सारे कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। हम पहले सारी स्टेप्स को चेक करेंगे। क्या आरएचएस पॉजिटिव है? सॉरी जीरो है? हाँ जीरो है। क्या एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। क्या फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है? हो रखा है। तो शुरू की 3 स्टेप तो ऑलरेडी उन्होंने कर रखी है। अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में इनके रूट्स को प्लॉट करना है। तो दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो रूट्स क्या है? बोलो। 1 and 4. 1 and 3, 1 and 4. 1 4 1 One and 4 four. 4 को आप सीक्वेंस में अरेंज कर देना। सीक्वेंस में क्या कर देना? अरेंज कर देना। अब मैंने आपको ये बताया था अगर ये सारी सेटिस्फाई कर रही कंडीशन तो राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी। अब आपको ये चेक करना है इसके फैक्टर की पावर, इसका जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है? इसका फैक्टर कौन है? ये। इसकी पावर क्या है? 1। 1 मतलब क्या है? ऑड। ऑड अगर है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। मैंने क्या सिखाया था? पावर अगर ऑड है तो साइन को चेंज करना है। वापिस से देखते हैं अगला फैक्टर 1। 1 के फैक्टर की पावर भी कितनी? 1। इसकी पावर क्या है? ऑड। पावर अगर ऑड है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। आ रही बात समझ में? समझाता हूं। सबसे पहले आपको जो भी रूट्स हैं उनको प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे प्लॉट करोगे? उनको 0 से इक्वेट करके। x - 1 को 0 से इक्वेट किया, x - 4 को 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 4। 1 और 4 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव कर दिया। अब आपको एक एक करके इनकी पावर देखनी है। पावर अगर ऑड है, पावर क्या है? ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। वापिस यहाँ पे देखा पावर ऑड है तो वापिस साइन हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। जब भी आपको अगर फैक्टर जिसके अबाउट आप चेक कर रहे हो उस फैक्टर की पावर अगर ऑड आए, फैक्टर की पावर क्या है? अगर ऑड आ जाए तो आपको साइन को चेंज करना है। तो पहले जो पॉजिटिव था पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब क्वेश्चन में इक्वेलिटी नहीं है तो ध्यान रखना 1 और 4 पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है। अगर इक्वेलिटी होती तो क्लोज लगाते हैं। आपको क्या चाहिए था? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, इक्वेलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट 1 से 4। ओपन ब्रैकेट 1 से 4। क्लियर है? Sir. बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करूंगा। Yes, sir. आपको ये रूल्स को ध्यान रखना है। आरएचएस को पॉजिटिव बनाओ, सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। सॉरी, आरएचएस को 0 बनाओ, सारे कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके उन रूल्स को प्लॉट कर दो। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फिर एक एक करके देखना है कि पावर क्या है। अगर उस फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन को चेंज करना है, फैक्टर की पावर इवन है तो साइन को चेंज नहीं करना है। साइन पुट अप करने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना आपको क्या चाहिए था? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव पोर्शन। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव पोर्शन, तो आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? माइनस वाला। तो इधर प्लस था, इधर प्लस था, माइनस वाला हिस्सा कौन सा था? ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 4। 1 से 4। अब चलो इसको करो। सर, हेलो सर। हाँ बोलो। 3 और 5। So 3 and Sir, 5. between 3 and 5. Sir, minus infinity to union 5 to infinity.
तो माइनस इन्फिनिटी सर टू 3 माइनस यूनियन 5 इन्फिनिटी टू 3 एंड 5 इंटू सर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 3 और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, इसके दो रूट्स क्या आएंगे? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। दोनों को आपने प्लॉट कर दिया। मैंने क्या सिखाया था? राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब दोनों फैक्टर की जो पावर है वो ऑड है। देखो ध्यान से, दोनों फैक्टर की पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड। ऑड है तो साइन को क्या होगा? चेंज। तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का वापस क्या हो जाएगा? प्लस। आपको क्या चाहिए था? पॉजिटिव। ग्रेटर, अच्छा ओपन ब्रैकेट लगा देना पहले तो यहाँ पे ओपन, क्योंकि इक्वेलिटी नहीं है तो ओपन आएगा। और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 3 तक यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या है बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। बहुत बार से यस सर। सबसे पहले ओके दोनों, सर। सबसे पहले आपको दोनों रूट्स को प्लॉट करना है। 3 और 5 को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। मैंने बताया था राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फिर आपको देखना है कि पावर, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, फिर माइनस का प्लस। आपको चाहिए था ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन। अब देखो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक जाएंगे, फिर यूनियन 5 से लेके कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी। तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या हो गया? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन स्क्रीन ही शो हो रही। आपका नेटवर्क चेक करो, स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। स्क्रीन चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व किए थे। अभी थोड़ा स्पीड हम धीरे धीरे चलेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड मेंटेन करेंगे, डोंट वरी, है ना। जल्दी से दोनों रूट्स को प्लॉट करो, देखो आंसर क्या आएगा। दोनों रूट को 0 से इक्वेट करके देख लो क्या आ रहा है। सर 2.3 and 4. हाँ, अब दोनों को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे इक्वेलिटी आ रही है इसलिए यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। वापिस से वही सब, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही रहेगा क्योंकि एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब अल्टरनेट, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो माइनस फिर प्लस। आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन। तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2/3 से लेके 4 तक। ये आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप घर पे वापस करोगे, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इमरान आप माइक ऑफ करो, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले भी समझाया था। हाँ, अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले क्या करोगे? फैक्टराइज। इस क्वाड्रेटिक के पहले फैक्टर बनाओ और देखो एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, फिर प्लॉट करो वही सारी चीजें। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्या बनाओगे? फैक्टर बनाओगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अगर आप फैक्टराइज करोगे, ये आएगा। ठीक है, इक्वेलिटी है इसलिए क्लोज आएगा। अब वापिस वही देखो एक बार ध्यान से, सही किया। 8x को तोड़ दिया -7 -x में, x कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, दो फैक्टर आ गए, इनको प्लॉट कर दिया। राइट हैंड साइड प्लस, पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का रीजन कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा? इधर क्या रहता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, क्लोज ब्रैकेट 7 से इन्फिनिटी।
क्लैरिटी आई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। जल्दी से इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जाके क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे। एक्स 8 और 5 आ रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड। इसके देखो रूट्स क्या बनेंगे, 40 बनाना है, तो 5 8 जा 40, वेरी गुड। तो 5 8 जा 40, तो 8x माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 8 और x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। वापिस से वही चीज, दोनों रूट्स को प्लॉट करो। एक रूट क्या है माइनस का 8, एक रूट क्या है प्लस का 5। राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी, पावर दोनों की ऑड है, तो साइन चेंज होगा, प्लस का होगा माइनस, फिर माइनस का हो जाएगा प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी है तो इसलिए इस पे भी क्लोज, इस पे भी क्लोज, इक्वलिटी पे क्लोज लगा देना। और लेस देन मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8 से लेके 5 तक। ये आपका आंसर है, x बिलोंग्स टू -8 टू 5। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो और आपका जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखो, ABCD। पहले तीनों रूट्स को प्लॉट करो, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव रखो और फिर अल्टरनेट साइन लगाओ। A. ये आ रहा है? अच्छा, तो तीनों रूट्स को अगर आप प्लॉट कर दोगे, सर डी। डी आ रहा है। अच्छा, देखते हैं रूट्स क्या क्या आएंगे। देखो अलग से 0 से इक्वेट कर दो अगर नहीं समझ में आता है तो। एक आ जाएगा x इक्वल टू 2, सर ए ऑप्शन। तीनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दो। अब सीरियल वाइज प्लॉट कर दो। सर डी ऑप्शन। राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव रहेगा। अब आपको देखना है इनकी पावर्स, पावर्स क्या है। पावर सबकी ऑड है, इसलिए अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला इस, सर फर्स्ट है। और सब पे इनइक्वालिटी है, ओपन ओपन ब्रैकेट आएगा, तो आपका आंसर आएगा -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5/3 से लेके 2 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ध्यान रखो, सबसे पहले क्या करा, तीनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके रूट्स पता कर लिया। तीनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके रूट्स पता कर लिया, रूट्स को प्लॉट कर दिया। एक्स, अच्छा ये चेक करना है हमेशा, RHS 0 है क्या? हाँ 0 है। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर गई थी, फिर आगे हमने सॉल्व किया। स्टेप 3, ये स्टेप 1 RHS 0, स्टेप 2 एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, स्टेप 3 सबको 0 से इक्वेट करके स्टेप 4 प्लॉट कर दो, फिर प्लस माइनस प्लस। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। वापिस से जितने भी फैक्टर है उनको प्लॉट करो। चलो
अब सब लोग, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने आंसर बस मैच कर लेना। इनको प्लॉट करोगे तो एक आएगा 1, एक आएगा 3, एक आएगा 4। राइट हैंड साइड हमेशा की तरफ पॉजिटिव रहेगी। सबकी पावर देख लो, पावर क्या है, सबकी पावर 1 है, मतलब ऑड है। ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस, फिर माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर प्लस का हो जाएगा माइनस। अब वैसे भी इक्वेलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखना ओपन रखना है। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रीजन। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट 1 से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। चेक करो सही था। Yes, Yes, sir. sir. Okay. यस सर। Yes, sir. ये देखो फंडामेंटल धीरे धीरे आपको समझ में आने लग गया, थोड़ा थोड़ा कैसे कर रहे Yes, हैं। sir. Sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. सर बट जैसे ये डिवाइड में है तो ये कैसे करेंगे नहीं आपको कुछ नहीं करना। हमें ये कैसे पता नहीं चलेगा? आपको, आपका फैक्टर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है और सबको प्लॉट करना है। चाहे नीचे भी आएंगे उसको भी प्लॉट करना है, ऊपर वाले को भी प्लॉट करना है, क्योंकि सब प्रोडक्ट में है। तो सारे फैक्टर आपस में क्या है, Excuse me, sir. प्रोडक्ट में। तो आपको अगर ऊपर भी रहे या मतलब- नीचे भी रहे, आपको सबको प्लॉट करना है। क्लियर है? ओके ओके सर, सेम लाइन में सबको प्लॉट हाँ करना है। हाँ बिल्कुल सेम लाइन में सबको प्लॉट करना है। सर हमें सर। कैसे पता लगे कौन सा रीजन नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव? वही तो समझाया है आपको। प्लॉट करने के, अगर सारे एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक्स के कोएफिशिएंट अगर सारे पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, पहले सारे रूट्स को प्लॉट करना है। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जो सबसे कॉर्नर वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। फिर आपको देखना जितने भी फैक्टर है उनकी पावर, सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है, तो आपको साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब आपको कुछ, हरमन माइक ऑफ करो, या भी सबका ही माइक बंद करना पड़ जाएगा, ऐसे दिक्कत आएगी तो। फिर आपको क्या करना है, सर अगर अल्टरनेट। इवन होती, सर अगर पावर इवन होती तो सबका पॉजिटिव आता है यहाँ पे। नहीं, पावर अगर इवन होगी तो उसके पहले देखोगे साइन क्या है। साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बताया, अगर पावर ऑड है तो साइन को चेंज करना है। जैसे इसकी पावर क्या है, ऑड, 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि सबकी पावर ऑड थी। अगर पावर इवन होती तो जो प्रीवियस साइन है वो का वही रहेगा। अगर पावर इवन होती तो जो प्रीवियस साइन है वो का वही रहेगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। हो सकता है पहले नेगेटिव हो तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, अगर पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो अगर पावर इवन है, नो चेंज इन साइन। ओके सर। उसके क्वेश्चन करेंगे अभी, डोंट वरी। पहले इनको फंडामेंटल्स करते जाओ, ताकि एक बार ये हो जाएंगे फिर आपको और क्वेश्चन में वैरायटी करूंगा, इवन पावर वाले पे आएंगे। सर अगर करो ट्राई इसको, पहले तीनों को रूट्स को प्लॉट करो और फिर वापस वही जो तरीका अभी सिखाया अप्लाई करो। सर क्लोज्ड ब्रैकेट 1 तो -2 ਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 3/2 ਤਾਂ इन्फिनिटी क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके ओके वेरी गुड। चलो चेक कर लेते हैं सब लोग, देखो ध्यान से। सारे रूट्स को अगर आपने निकाला होगा जीरो से इक्वेट करके, एक रूट आएगा आपका -2, एक रूट आएगा 1 और एक रूट आएगा 3/2। तो इनको सीक्वेंस में प्लॉट करना है, सीरीज में। जो छोटा नंबर है उसको पहले, बड़े नंबर को बाद में। आपको मैंने सिखाया था राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सारी पावर ऑड है तो डायरेक्ट, सारी पावर अगर ऑड है तो अल्टरनेट होगा हमेशा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, क्योंकि सारी पावर ऑड है। आपको क्या चाहिए था, अच्छा एक चीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वेलिटी है तो सब पे क्लोज रहेगा, लेकिन बस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। जब भी इक्वेलिटी अगर आती है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। तो 3/2 पे ओपन रहेगा, ध्यान रखना, और बाकी पे क्लोज रह सकता है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर 0 होगा चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ओपन, बाकी दोनों जगह रहेगा क्लोज। आपको चाहिए था लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा, तो नेगेटिव हिस्से को शेड कर देना।
तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 पे क्लोज 3/2 पे ओपन। ये बात ध्यान रखना डिनोमिनेटर वाली। और इक्वेलिटी है तो इसलिए इन दोनों पे क्लोज, न्यूमरेटर वाले पे क्लोज रहेगा, डिनोमिनेटर वाले पे ओपन रहेगा। डिनोमिनेटर पे ओपन क्यों रहा? क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं हो सकता। क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। कौन सी स्टेप रिपीट करो बताओ? सर ये सर माइनस ये माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सर माइनस इन्फिनिटी पे हमने वो क्यों लिया ओपन ब्रैकेट? इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होती ना, तो आप इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रखोगे। ठीक है, सर ये 3/2 पे क्यों 3/2? ठीक है, सुनो वापस से सुनो सब लोग। सबसे पहले देखो, एक माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। सबसे पहले ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनो। और देखो, कोई भी चीज हो सकता है अभी समझ में ना आए, घर पे जाके रिपीट करोगे तो समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनते जाओ। स्टेप 1 क्या सिखाई थी? सारे रूट्स को 0 से इक्वेट करो, सारे फैक्टर्स को। अच्छा, पहले हमेशा क्या चेक करते हैं? उसके पहले RHS अपना 0 है क्या? RHS साइड 0 है क्या? हाँ 0 है। क्या कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है सारे? हाँ, ये दोनों राइट टिक आ गए। अब तीसरी चीज हम क्या करते थे? रूट्स को प्लॉट करने वाले। अगर कोई क्वेश्चन, अगर x का क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। अगर x का क्वेश्चन नेगेटिव है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे RHS 0 है, सारे x के जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो सारे कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब इनको रफ वर्क में साइड में 0 से इक्वेट कर दो, एक x1 आ जाएगा। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू +3/2 आ जाएगी। अब इन तीनों को सीक्वेंस में प्लॉट कर दो। सबसे छोटा नंबर क्या है? -2, फिर नंबर आएगा 1, फिर आएगा 3/2। अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इक्वेलिटी भी थी, इनइक्वेलिटी के साथ क्या आ रही? इक्वेलिटी भी आ रही, मतलब ये 0 भी अलाउड है। अब ये 0 कहां पे होगा? x को 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 पे क्या आएगा? क्लोज। x को -2 रखने पे भी ये 0 हो जाएगा, इसलिए -2 पे भी क्या आएगा? क्लोज। लेकिन कोई भी मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैथमेटिक्स में इतना तो पता ही होगा ना, फंडामेंटल p/q, q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x 3/2 पे आपका क्या रहेगा? ओपन रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इन दोनों पे क्लोज कर दिया, क्योंकि इक्वेलिटी थी। इन दोनों को x को 1 रखने पे 0 आ जाएगा, x को -2 रखने पे 0 आ जाएगा, इसलिए -2 और 0 अलाउड है। अब वापिस से वही सब चीजें, राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव रहेगा। 3/2 की पावर ऑड है तो -1 की पावर ऑड है तो वापिस प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए था? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा, तो नेगेटिव हिस्से को शेड कर देना। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वेलिटी इसलिए क्लोज ब्रैकेट। यूनियन अगला हिस्सा क्या है? 1 से लेके 3/2, 3/2 पे हमने क्या बोला था? ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू दिस। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। चलो Sir. और आपको मैं एक्सक्यूज एक मी चीज सर। बता दो। हाँ, एक मिनट रुको। आप लोगों को एक चीज हमेशा सबको ध्यान रखनी है कि सिंस आपकी क्लासेस इवनिंग में रहेगी और ये गूगल मीट पे क्लासेस होती है, तो आप लोग अपने मोबाइल का नेट बचा के रखना। अदरवाइज होगा क्या, अगर मान लो आपका नेट कम होगा तो क्लासेस फिर ढंग से चलेगी नहीं। और अगर आपके एरिया में जिस सिम का आप नेटवर्क यूज करते हो, उस सिम का अगर आपके एरिया में नेटवर्क कम है, तो फिर आप या तो सिम पोर्ट करवा लो, या फिर उस सिम से क्लास ज्वाइन करा करो जिसका नेटवर्क अच्छा आता है, जिसका नेट अच्छा स्पीड में चलता है। अदरवाइज क्लासेस में आपको स्क्रीन या बफर वगैरह होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर लेस देन होगा तो हमेशा हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है, और ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव। हाँ, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? इक्वेलिटी में 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा। क्योंकि 0 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। 0 से कम को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, ओके सर। हाँ। और इक्वेलिटी के केस में बस, जब भी इक्वेलिटी का केस है, इक्वेलिटी हो तो आपको डिनोमिनेटर नॉन जीरो करना है। इतना बात का हमको ध्यान रखना। वापिस से देखो, क्या RHS में 0 है? हाँ है।
क्या x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे सारे? No, sir. नहीं है। एक यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x एक फैक्टर में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाए? मल्टीप्लाई बाय -1 कर दे पहले। यस सर। -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। x1 - x को आप क्या लिख दोगे? x - 1। बचे हुए सब ऐसे कैसे रहेंगे? सिर्फ उसी फैक्टर को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। आपका क्वेश्चन अब पहले जैसे कन्वर्ट हो गया। सबको प्लॉट कर दोगे? आया ना? Yes, sir. 3/2 पे ओपन, बचे हुए पे क्लोज, प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा। आपका आंसर क्या आएगा? -2 से 1 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। चेक कर लो एक बार, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये वाला करो। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, इंफिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट ही आती है? हमेशा हमेशा इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रखना है, कभी भी क्लोज नहीं आएगा, कभी भी क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, जिसको भी डाउट हो, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रखना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। जिसको भी डाउट हो ऐसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी डाउट हो हाथों हाथ कॉपी में लिख लेना, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको सही लगे। सर हाँ बोलो। सर अगर आपने बोला था कि लेफ्ट साइड में x1 - x को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हाँ। लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज को नहीं करेंगे? नहीं, प्रोडक्ट में तो हम इसी एक वैल्यू को करेंगे ना। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते, सब थोड़ी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो कोई एक ही प्रोडक्ट, जब सारी चीजें प्रोडक्ट में होती है तो कोई एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, सबको मल्टीप्लाई। वो सब मल्टीप्लाई कब होता है? जब एडिशन में हो, ब्रैकेट लगा हो, तो सब मल्टीप्लाई होता है। अगर चीजें प्रोडक्ट में है तो कोई एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। ओके सर। Sir, 0 to 1 closed interval. अच्छा, ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर आपने कहा था कि राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए, पर यहाँ तो 1 है। हाँ, तो इसको 0 कैसे बनाओगे? Sir, x belongs to Sir, -1 करके। -1 by इनइक्वालिटी की दोनों तरफ -1 कर दो। इनइक्वालिटी की दोनों तरफ क्या कर दो? -1, या फिर 1 को उधर भेजोगे तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना? सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको, RHS में 0 बनाना था, है ना? तो 0 कैसे बनेगा? दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर 1 को उधर भेज। ध्यान रखना 2x को उधर मत भेज देना, ये स्टेप मत, गलती से भी मत कर देना कि 2x डिवाइडेड उधर जाके मल्टीप्लाई कर, ये स्टेप नहीं करना है आपको। 1 को उधर भेजना होगा, तो 1 उधर चल जाएगा, या फिर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इधर 0 बचेगा, है ना? यस सर। Yes, sir. अब आपको फैक्टराइज करना मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। फैक्टराइज करना मतलब क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 2x आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 2x, तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड, 1 और 2x का एलसीएम क्या आएगा? 2x। तो बेस कॉमन आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपके पास x - 1/2x। तो आपके पास ये दो फैक्टर आ गए। चाहो तो 2 को भी 0 में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, एक जगह आएगा x = 1, दूसरे को भी 0 से इक्वेट करोगे तो वो कितना आएगा? x = 0। हाँ, तो दो रूट्स क्या है? 1 और 0। तो 1 और 0 को प्लॉट करेंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी, दोनों फैक्टर की पावर ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो इक्वल टू 0 कहां पे बनेगा? x की कौन सी वैल्यू पे 0 बनेगा? ये इक्वल टू 0 कहां पे बनेगा? न्यूमरेटर पे 1 पे, और डिनोमिनेटर पे क्या रहेगा? ओपन, है ना? ये समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? इक्वल टू 0 है, इसमें x को 1 रखूंगा तो ये 0 बनेगा। तो 1 पे
क्लोज ब्रैकेट और 0 पे ओपन ब्रैकेट। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रीजन। तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। 0 पे ओपन इसलिए रखा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और इक्वेलिटी थी तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता था। बताओ समझ में आया कि नहीं? चेक करो। यस सर, समझ लग गया। सर 2x सर मेरा एक इज इक्वल टू डाउट है। 0 कैसे आया? क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 0 कैसे आया? हमने फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया ना। हम क्या बोल रहे थे इतनी देर से? जितने भी फैक्टर होते हैं उनको हम 0 से इक्वेट करते हैं ना, एक एक करके सारे फैक्टर को 0 से इक्वेट करके एक्स नहीं पता करते हो, वही तो फिर प्लॉट करते हो यहाँ पे। आया ना? यार मैंने इग्नोर करिए। तो यहाँ पे भी दो फैक्टर क्या थे, x माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट किया, 2x को भी 0 से इक्वेट किया, फिर यहाँ पे जो रूट्स हैं उनको अपने यहाँ प्लॉट कर दिया। ओके सर। ओके, चलो अगला ट्राई करो। सर हाँ बोलो। सर जी, हाँ बोलो बोलो। ये प्लस इन्फिनिटी के क्या हुआ? प्लस इन्फिनिटी कैसे आई? क्लास में क्या? प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, 1 से इन्फिनिटी, ये रीजन आया ना पॉजिटिव रीजन, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक तो जाएगा। ये 1 से लास्ट कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके सर। सर करो करो, सॉल्व करो, थोड़ा सा टेंशन मतलब घर पे इनको रिपीट ट्राई करना पड़ेगा आपको। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन हाँ। 2 कोमा इन्फिनिटी। अच्छा देखते हैं। सर सबको पहले ओपन आरएचएस इंटरवल। में, ओके ओके, सबको आरएचएस में भेजो और फैक्टराइज करो। एवरीवन आरएचएस में भेजो सबको, सॉरी एलएचएस में। आरएचएस में 0 बनाओ, फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के बाद प्लॉट करो, वही सब स्टेप रिपीट करनी है। फैक्टर बनाने के बाद प्लॉट, फिर प्लस माइनस प्लस। सबको आरएचएस में भेजेंगे, एलएचएस में भेजेंगे सॉरी, तो 3 इधर आके -3 हो जाएगा, x इधर आके -x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या बचेगा? ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने पड़ेंगे। सर 2 फैक्टर्स आए, 1 एंड 2 पॉजिटिव। वेरी गुड। इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2। अब इसके बाद आप क्या करते हो? दोनों फैक्टर को प्लॉट करते हो 0 से इक्वेट करके। एक रूट है 1, एक रूट है 2। इक्वेलिटी नहीं है तो दोनों पे ओपन रहेगा, इक्वेलिटी नहीं है तो दोनों पे क्या रहेगा? ओपन। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा। यहाँ पे इक्वेलिटी में ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, ये क्या, ये क्वांटिटी कैसी चाहिए आपको? ये क्वांटिटी कैसे चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या लोगे? पॉजिटिव हिस्सा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 ओपन ब्रैकेट, 2 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी ओवर 1। ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे वाला, ये माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है और इधर इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए आपका आंसर ये x की वैल्यू अगर ये रखोगे इसके अंदर तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके सर। ओके सर। चलो इसको सॉल्व करो। ओके सर। लगाओ दिमाग, फैक्टराइज करो उधर भेज के। सर माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 कोमा 3। सर क्लोज्ड इंटरवल है, एंड सर माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ओके ओके,
माइनस इंफिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल सर माइनस यूनियन इंफिनिटी कॉमन -3 यूनियन क्लोज ब्रैकेट -2 3 ओपन ब्रैकेट। 3 अच्छा ठीक है, क्लोज चलो ब्रैकेट। बॉक्स सुनो ध्यान से। इधर x+2 था, x-3 था, ये x-3 इधर आके -(x+3) हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो देखो डायरेक्ट इसको या तो आप क्वाड्रेटिक ओपन करके भी फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर यहाँ से ये भी दिख रहा है x-3 भी पूरे में से कॉमन आ रहा है। पूरे में से x-3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x-(x+2) और यहाँ बचेगा माइनस का 1। आपके दो फैक्टर आएंगे फाइनली x-3 x+1 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को प्लॉट करोगे, इक्वेलिटी है इसलिए क्लोज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 था ना, तो -1 से 3 आएगा। चेक करो कैलकुलेशन सही किया ऐसे यही है। सर यस यही है। ठीक है। तो आपसे अगर कहीं गलती हो गई हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। सर इसमें हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं? वही तो यूज करिए। आपके सामने फैक्टर बनाने के बाद उनको क्या किया, प्लॉट किया है, प्लस माइनस प्लस लगाया है, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था, नेगेटिव हिस्सा। ये इक्वेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। आप इस एक्सप्रेशन को देखा होगा, ये एक्सप्रेशन पढ़ा करो ध्यान से। दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा। चलो इसको सोचो। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, है ना, इसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता। अच्छा दूसरी चीज, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। जब भी लिखो इसको हिंदी में, नोट हिंदी में लिख लो, जब भी इनइक्वालिटी में कोई भी एक्सप्रेशन, जब भी इनइक्वालिटी में कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी फैक्टर, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव हो, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, मतलब वो साइन को चेंज करने में कोई फर्क नहीं करेगा, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर नहीं करना है। ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज में कभी भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए जो कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर है? यस सर। -∞, यूनियन 4, एक मिनट, आंसर मत बोलो। आंसर अगर आपका आ जाता है चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा वहां पे। समझो पहले ध्यान से सब लोग, बाकी लोग किसको नहीं समझ में आ रहा है। जब भी इनइक्वालिटी में ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब आपको सिर्फ दो ही चीज कंसीडर करनी है, बची हुई दो चीज, इसको और इसको। तो x² + 1 है, इसको ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको नहीं कंसीडर करोगे चलेगा। 2 मिनट रुको, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बीच में मत बोला करो, ये थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए सब बातों का। अब यहाँ पे आपके पास इसको कंसीडर नहीं करना, तो बचे हुए दोनों रूट्स क्या हैं, 2 और 4। 2 और 4 को प्लॉट कर दिया, वापस से वही सब चीजें, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हिस्सा, और इक्वेलिटी नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से 2 तक, 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी। क्योंकि ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव थी इसलिए इसको कंसीडर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि पॉजिटिव नंबर किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई रहेगा तो भी पॉजिटिव जो नंबर है वो पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नंबर नेगेटिव ही रहना है। नंबर के साइन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम ऑलवेज पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ बोलो सर अगर नेगेटिव हुआ तो?
नेगेटिव हो तो कंसिडर करना ही है उनको। आपको सी में क्या समझा रहा हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ चेंजेस नहीं लाता है, नेगेटिव नंबर तो चेंज ला देता है ना। सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है? तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा अगर कोई एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, आगे जाके सीखूंगा धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपको समझनी होगी खुद से कि कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर उसमें कोई पॉजिटिव नंबर में ऐड कर दूंगा पॉजिटिव क्वांटिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बताओ, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो हम इसको कंसीडर करते। हाँ करते, क्योंकि क्यूब आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो सिर्फ उसके लिए बोला है मैंने। ओके सर। हाँ सर हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, अगर x बिलोंग्स टू एनी इमेजिनरी नंबर तब भी यही फंक्शन यूज होगा? इमेजिनरी में अभी नहीं जाना है आपको, ये हम रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। और इनइक्वालिटी हम रियल सिस्टम में प्लॉट करते हैं, नॉट इन इमेजिनरी। हाँ पूछो। अरे x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता फिर क्या करते? इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर दिमाग में लोगे सब कंफ्यूजन हो जाएगा। जो करा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो और आपकी सारी चीजें कवर होगी। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर अभी नहीं आई है तो आगे कवर होगी। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करो जल्दी से, नहीं तो अपन ऐसे टाइम भी खत्म हो जाएगा और लेक्चर भी कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो ऊपर के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर के दो फैक्टर बनेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। इसके कभी फैक्टर कभी बनेंगे ही नहीं। और आप देखो यहाँ ये सारी बातें रियल नंबर सिस्टम पे बात हो रही है। जो भी मैं एक्सिस बना रहा हूँ रियल एक्सिस बना रहा हूँ, तो आपको इमेजिनरी का कुछ भी कंसीडर यहाँ पे नहीं करना है। ये रियल एक्सिस है आपकी, क्या है, रियल एक्सिस। तो आपको इमेजिनरी नंबर कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे वापस वही चीज है, डिनोमिनेटर क्या ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। यस। इसको इसके लिए सोचना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के लिए सोचो। ऊपर में क्या है, रूट -4 एंड +4, प्लस माइनस प्लस क्या चीज, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हिस्सा। आपका आंसर क्या आएगा, -4 से 4 ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस क्लियर है। यस सर। अब देखो दो इनइक्वालिटी है, ये अगर हरकत करी परमानेंटली ब्लॉक हो जाओ। कौन था इसका नाम बताना, एनीवन, किसको पता हो तो? किसकी आवाज आई थी एक बार बताना नाम। ओके, अगर ये हुआ नेक्स्ट टाइम सारी क्लास से परमानेंटली ब्लॉक और आप ग्रुप से भी हटा देंगे। ये किसी भी क्लास में नहीं होना चाहिए। इस बैच में अगर 10 बच्चे रहेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 को ही पढ़ाऊंगा। वैसे भी भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो क्लास में अटेंड करो, अदरवाइज आया ही मत करो, रिकॉर्डिंग देख लेना घर बैठ के। क्लियर है? ये फर्स्ट क्लास इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगली क्लास में किसी का भी अगर हुआ, गलती से हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी साउंड बैकग्राउंड से आया, आई विल रिमूव डायरेक्टली। इसलिए बात का ध्यान रखो कि क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप, उससे पूरी लिंक ब्रेक हो जाती है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते रुक जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोग दूसरे का नुकसान कर रहे हो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा हूं, कहीं पे भी लाइफ में आपके कारण किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी इथिक्स में मानते हो या भगवान को जो भी मानते हो, किसी को भी, अगर आप ये काम करते हो कि मान लो आपके कारण किसी की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर आपके कारण किसी ऐसे बच्चा जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
आप आपका फिर तो खत्म होना खेल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये खराब काम कभी मत करना रियल में, लाइफ में, ठीक है। ओके सर। ये मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप किसी और को लिंक शेयर करते हो या फिर अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करोगे या फिर कोई भी ऐसी चीजें करोगे, ठीक है, जिसमें दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ एनीवेयर, कभी भी सक्सीड नहीं कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको खुद पढ़ना है और दूसरों को सपोर्ट करना है। अगर कोई ऐसा लड़का है जो वीक है या कोई बच्चा ऐसा है जो वीक है, उसको अगर आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो सपोर्ट करो, लेकिन किसी को ऐसा मत करो कि उसके कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब। देखो, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो ये एक एनजीओ है, यहाँ पे जो फैमिलीज आती है या फिर जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर होती है, उन लोगों के लिए एग्जाम ही एक सहारा है कि अगर वो इस एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई अगर उनको डिस्टर्ब करेगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी ये चीज अंदर से खराब लगनी चाहिए कि मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि उसके लिए ये एग्जाम ही जिसके कारण वो आगे बढ़ सकता है और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। और वो बच्चा अगर यहाँ पे ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और अगर आप जानबूझ के उसको डिस्टर्ब करोगे फिर तो बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। तो ये बात सबको ध्यान रखना, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में मैम नाम मुझे नहीं देना चाहिए कि इस बच्चे ने मेरे क्लास में डिस्टर्ब किया। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ इट। फिर आप कितना ही कुछ बोलो, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सुनो ध्यान से, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी है और बीच में कंडीशन है एंड की। जब भी एंड की कंडीशन आती है आपको हमेशा दिमाग में रखना, आपको लेना है इंटरसेक्शन। आपके पास सेट्स में दो चीजें होती है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन हम तब लेते हैं जब और की कंडीशन होती है, और एंड की कंडीशन में हमें लेना पड़ता है इंटरसेक्शन। एंड की कंडीशन में हमें क्या लेना रहता है? इंटरसेक्शन। अब आपको इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और उनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हिस्सा। तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसके दोनों रूट्स को अगर आप प्लॉट करोगे तो एक आएगा 2, एक आएगा 3, प्लस माइनस प्लस, लेस देन जीरो मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, इनके रूट्स को अगर अपन प्लॉट करेंगे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला हिस्सा। और इक्वेलिटी नहीं है तो सब जगह ओपन ब्रैकेट रहेगा। इक्वेलिटी नहीं है तो सब जगह क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट। अब फाइनली क्या करना है? आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? पहले दोनों को प्लॉट कर देंगे एक साथ। पहला हिस्से का रीजन क्या आया? 2 से 3। पहला आंसर क्या आया? 2 से लेके 3। दूसरा आंसर क्या आया था? लेस देन 5 ग्रेटर देन 6। तो 5 से कम और 6 से ज्यादा। अब ये दोनों रीजन को प्लॉट करने के बाद आपको लेना है कॉमन इंटरसेक्शन। कॉमन मतलब वो रीजन जो जिसमें ब्लू और व्हाइट हिस्से दोनों आ रहा है। अब देखो ये वाला जो रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें व्हाइट पार्ट भी आ रहा है, ब्लू पार्ट भी आ रहा है। बाकी जगह अगर आप देखो मतलब ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है जो मैंने शेड किया है, ये वो रीजन है जिसमें व्हाइट वाला हिस्सा भी आ रहा है और ब्लू वाला भी हिस्सा आ रहा है। मतलब ये दोनों का क्या है? कॉमन इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो आपको फाइनली आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट 2 से 3। यस सर। ठीक है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना, जब भी एंड की कंडीशन आती है दोनों चीजों को अलग अलग प्लॉट करो और फिर इंटरसेक्शन लेना। अब देखो ये फंडामेंटल हमने कवर कर लिया आज। कल की क्लास में मैं आपको ये इनइक्वालिटी सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बचे हुए क्वेश्चन घर पे ट्राई करें। सब लोग सबसे पहले देखो, ऑलरेडी आरएचएस में 0 है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई। सारे एक्स के क्वेश्चन पॉजिटिव है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई। जो भी रूट्स है उनको प्लॉट करो नंबर लाइन पे। एवरीवन रूट्स को प्लॉट करो। राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव रहेगी। इस सबकी पावर चेक करना। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। हाँ राजविंदर बोलो।
सर इसमें हम 6 नहीं इंक्लूड करेंगे? एक सेकेंड, ये 6 क्यों इंक्लूड करोगे? वो अपने रीजन में आ ही नहीं रहा है ना, आपका सिर्फ यही हिस्सा आ रहा है जो कॉमन हो। व्हाइट और ग्रीन या ब्लू में यही चीज कॉमन थी सिर्फ। आपको सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा हिस्सा जो पहला और दूसरे सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट है। देखो ब्लू वाला रीजन देखो, व्हाइट वाला रीजन देखो, ब्लू और व्हाइट में ये वाला हिस्सा ही दोनों में आ रहा है। ओके सर। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो सब लोग। सबसे पहले 4 रूट को प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे छोटी वैल्यू है -7, फिर है -3, फिर है 2, फिर है 4। अब ध्यान सुनना, पहले ओपन ब्रैकेट लगा दो। इक्वेलिटी नहीं है तो सब पे ओपन रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इक्वेलिटी है ही नहीं तो सब पे ओपन। अब राइट हैंड साइड सबसे पॉजिटिव रहती है, हमें पता ही है। अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 4 के फैक्टर की पावर क्या है? सर इवन। हाँ, 4 वाला कौन है? ये रूट, ये वाला। इसकी पावर क्या है? 24। पावर इवन है तो इवन में क्या बताया? साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस का अभी भी क्या रहेगा? प्लस, नो चेंज, है ना? यस सर। अब 2 वाले देखो, 2 वाला ओड सर, और सर नेगेटिव। पावर क्या है? ऑड। पावर ऑड है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। पावर ऑड है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। वापिस अगला चेक करते हैं, -3। -3 वाला फैक्टर को देखो, पावर ऑड, ऑड है तो वापिस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। -7 की पावर इवन है, इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब आपको चाहिए था लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हिस्सा, तो नेगेटिव हिस्से को शेड कर दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3 से लेके 2। क्लियर हुआ? यस जी सर। यस सर। चलो यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। ध्यान रखना, वो सर्कल का ध्यान रखना, कहाँ पे ओपन सर्कल रहेगा, कहाँ पे क्लोज आएगा। सर क्लोज्ड इंटरवल 2, इंफिनिटी। अच्छा ठीक है। अब देखो तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी, पहले बता दिया था। अब इक्वेलिटी पहले देख लो। इक्वेलिटी है तो ये जीरो कहां पे होगा? -3 और 2 पे। तो -3 और 2 पे क्लोज रहेगा, तो इनको भी इंक्लूड करना अपने सॉल्यूशन में, ध्यान रखना। -3 और 2 भी आपके सॉल्यूशन में आएंगे। अब चेक कर लेते हैं। 1 डिनोमिनेटर में, इसलिए इस पे ओपन ही रहेगा, ये इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन में। अब चेक करोगे 2 की पावर, 2 वाले फैक्टर की पावर क्या है? ऑड है। ऑड है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। 1 वाले फैक्टर की पावर क्या है? इवन, तो इवन में कोई चेंज नहीं होता तो माइनस का माइनस ही रहेगा। -3 वाले फैक्टर की पावर भी क्या है? इवन, तो इवन में वापस कोई चेंज नहीं होगा तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब आपको क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा हिस्सा। और इक्वल टू है तो देखो ये इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना। तो फाइनल आंसर आपको क्या आएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट एंड इंक्लूडिंग -3। -3 को भी क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि -3 रखने पे इक्वेलिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये -3 को इंक्लूड करना है, और 2 से इन्फिनिटी। तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा, 2 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग -3। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ये देखो -3 को इसलिए लिया क्योंकि -3 पे जीरो हो रहा है, इसलिए -3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जहां पे भी जीरो इक्वेलिटी आ रही तो इनको इंक्लूड करना है। चलो इसको करो, अच्छे से करना सॉल्व।
The closed interval 5, 7 minus 6. अच्छा, सर 5 ओपन इंटरवल 7 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखो ध्यान से 4, 5, 6, 7 लास्ट वाला इसका पॉजिटिव इक्वेलिटी है तो 4 और 5 पे इंक्लूजन होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में 0 बनाना है, तो इक्वेलिटी है तो ये 0 कब बनेगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर पे आएगा हमेशा की तरह ओपन ब्रैकेट। अब साइन चेक कर लेते हैं, 7 की पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, 6 की पावर इवन है तो नो चेंज, 5 की पावर ऑड है तो चेंज, 4 की पावर इवन है तो नो चेंज, जो है वो का वो रहेगा। आपको चाहिए लेस देन 0, क्या चाहिए लेस देन 0, तो नेगेटिव हिस्सा, तो ये वाला हटाना है, ये वाला इंक्लूड करना है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 5 से आप चाहो तो ये लिख सकते 6 ओपन ब्रैकेट 6 से 7 इंक्लूडिंग 4, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या है 5 से 7 एक्सेप्ट 6 यूनियन 4, या फिर आप बेटर तरीका ये लिखो, ठीक है 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 पे ओपन ब्रैकेट लग दो, 6 को अगर इंक्लूड नहीं करना तो 6 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, 4 को इंक्लूड करना तो अलग से ऐड कर देंगे, और 5 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो आपको नेगेटिव हिस्सा लेना था। कौन सा हिस्सा लेना था? नेगेटिव हिस्सा, और 4 को अलग से लेना था। जो भी आपकी इक्वेलिटी रहती है उनको इंक्लूड करना है, ध्यान रखना है, 4 को इंक्लूड करना था और 5 को इंक्लूड करना था, इसलिए उनको इंक्लूड कर दिया, और बाकी पे क्या रहेगा ओपन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए इस पे क्या रहेगा ओपन। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज मैंने जो पढ़ाया है उसको आपको घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली इसको रिवाइज करना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक मैथ के और बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें तो हम कवर नहीं करेंगे, एक मैं मॉड्यूल दे दूंगा तो कुछ चीजें आप सेल्फ प्रैक्टिस करना घर पे। ओके ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।